कोटा से चंदा रानी जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। शिखर जी से आते समय ट्रेन में देव दर्शन नहीं हो पाते, पर हमारे देव दर्शन का नियम है, अगर शाम को आकर दर्शन कर लें तो क्या ट्रेन में भोजन कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, कोई भी श्रावक कभी ये देव दर्शन आदि का नियम ले तो उसमें अपने विवेक के साथ जिनसे भी नियम लिया वो चर्चा करें। कई बार हमने गुरु जी को सुना है, लोग देव दर्शन के लिए बोलते थे कि हमारा देव दर्शन तक का चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग सर्वश्रेष्ठ है कि आप दृढ़ रहें कि बिना देव दर्शन के हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन अगर शारीरिक परिस्थिति या फिर कोई और प्रॉब्लम भी या फिर ट्रेन वाली बात आती है तो जिनसे नियम लिया है वो गुरु से एक बार चर्चा करें। गुरु जी ने हमारे सामने को नियम दिया था कि देव दर्शन का आजीवन नियम है, मतलब उसने नियम लिया था और फिर वो गुरु जी ने उसने बोला कि नहीं हो पाए तो गुरु जी ने कहा था कि उस दिन एक रस का त्याग करके भोजन करना। विषमता की बात है। अगर आपने वहाँ भोजन करके देव दर्शन कर लिए हैं, आपके देव दर्शन के बाद भोजन करने का नियम है तो वो नहीं चलेगा। बाकी आपका दिन में एक बार देव दर्शन करने का नियम है तो आप देव दर्शन करके भोजन करके आप देव दर्शन कर लेते हैं तो आपका नियम नहीं टूटेगा, ऐसा समझते। जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। अगर किसी से पूर्व में जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा खंडित हो जाए तो उसको कैसे प्रायश्चित लेना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, जिन बिंब का खंडन बहुत बड़ा दोष है। यद्यपि कोई जान करके नहीं करता, लेकिन जो जिन बिंब खंडित हो जाते हैं उनकी पूरी विधि है, उनका निष्ठापन होता है। निष्ठापन के पश्चात उनको नदी आदि में सिराते हैं। सामान्य से ऐसा उठा करके नहीं सिराते, निष्ठापन की पूरी विधि होती है। फिर उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन के पश्चात जिसके हाथ से ये दुष्कृत्य हो गया है वो आचार्य के पास जाके प्रायश्चित लेता है। प्रायश्चित में जो आचार्य उनको प्रायश्चित देते हैं उसका वो स्वीकारता है, चाहे वो व्रत उपवास हो, कोई तप हो, साथ में जिन बिंब की स्थापना हो, माला आदि प्रायश्चित में हो। जो आचार्य उनकी परिस्थिति देख करके देते हैं वो उनको स्वीकारना चाहिए, लेकिन स्वतः अपने मन से कोई प्रायश्चित नहीं लेना चाहिए और ना ही कोई मुनिराज प्रायश्चित देने के अधिकारी हैं। चाहे वो प्रवर्तक हो, चाहे वो स्थिविर हो, चाहे वो गणधर हो, चाहे वो उपाध्याय हो, चाहे वो निर्यापक हो, तो प्रायश्चित आदि देने का विधान आचार्यों के लिए है, ऐसा समझना।